जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के इस न्यू सेशन में। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं आप लोग का जो है, यहाँ पे देख सकते हो सेमेस्टर 1 का एमआइल हिंदी में आप लोग का जो चैप्टर आता है गेहूं और गुलाब। ठीक है, गेहूं और गुलाब में जो है रामदेव बेनीपुरी जी की तरफ से लिखा गया एक आपका एक चैप्टर है। मैंने आप लोग को 2 क्लास ऑलरेडी करवा चुका हूं, ये आप लोग का थर्ड क्लास है। तो आप लोग जो पिछले 2 क्लास नहीं किए हो जाके कर लेना। देखिए, आप लोग का जो रामदेव बेनीपुरी की तरफ से लिखा गया गेहूं बनाम गुलाब है, इनके बारे में जानते हैं थोड़ा सा, इनका कवि परिचय कि इनका क्या-क्या, कहाँ से जन्म हुआ, कितना मृत्यु हुआ था, वो सब चीज़ पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों के, क्योंकि आप लोग के एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव जो यहाँ से भी पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। पैटर्न का इस बार से जो न्यू पैटर्न कर दिया गया, तो उससे आप लोगों को पहले से ही रेडी रहना पड़ेगा। इनका जन्म जो है आप यहाँ पे देख सकते हो, 23 दिसंबर को हुआ था 1899 में। ठीक है, मैंने यहाँ से ब्रश नहीं सेलेक्ट किया, चलो सेलेक्ट कर लेते हैं वहाँ से। चलो, यहाँ पे देख सकते हो जो कि आप लोग का बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में आप लोग का आता है। ठीक है, इनका मृत्यु जो है 9 सितंबर को 1968 में 68 वर्ष की आयु में जो मुजफ्फरपुर में ही हो गया था। इन्होंने पेशा से क्या थे, स्वतंत्रता सेनानी थे और समाजवादी नेता थे, संपादक थे, लेखक थे और नाटककार, शासक निबंधकार भी थे और उपन्यासकार, और राजनीति में भी इनका बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है, इतना ही जानते हैं इनके बारे में, बाकी हम जानेंगे बाद में। ठीक है, चलिए इनका जो स्टोरी है उस पे हम लोग चलते हैं। ठीक, राइट आप लोग का। देखिए, गेहूं बनाम गुलाब जो है, इससे हम लोग को ये पता चलता है कि गेहूं और गुलाब के बीच में हम लोग को क्या क्या करना है, इसमें तुलना करेंगे कि कौन इसमें बेहतर है और फिर कितना बेहतर है, इससे हम लोग को क्या क्या सीख लेनी चाहिए। इसके ऊपर आप लोग का ये जो है निबंध लिखा गया है। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है, गेहूं हम खाते हैं, गुलाब सूंघते हैं। गेहूं हम लोग तो खाते हैं, लेकिन गुलाब को क्या करते हैं, सूंघते हैं। एक से शरीर की पुष्टि तो दूसरे से मानस तृप्त होता है। एक से हम लोग का क्या होता है, शरीर की पुष्टि यानी कि भूख मिटता है, तो एक से हम लोग का जो है अंदर की खुशी मिलती है। ठीक है, अतः गेहूं बड़ा या गुलाब, दोनों में जो है बड़ा कौन सा है। हम क्या चाहते हैं, पुष्ट शरीर या तृप्त मानस। कहते हैं कि हम लोग क्या चाहते हैं, पूरा मेरा शरीर फुला फला रहे या फिर हम खुश रहना चाहते हैं, ये बताइए आप लोग। स्वाभाविक सी बात है, हम लोग तृप्त मानस चाहेंगे, मतलब मन खुश चाहेंगे अपना, या पुष्ट शरीर पर तृप्त मानस, या फिर हम लोग ये चाहते हैं कि मेरा शरीर भी पुष्ट हो जाए और मेरा मन भी खुश रहे। कहता है कि जब मानव पृथ्वी पर आया तो भूख लेकर आया, क्षुधा क्षुधा पिपासा पिपासा, क्या खाए क्या पिए, माँ के स्तनों को निचोड़ा, वृक्षों को झकझोरा, कीट पतंग पशु पक्षी कुछ ना छूट पाए उससे। उसके बाद गेहूं उसकी भूख का काफिला आज गेहूं पर टूट पड़ा है। गेहूं उपजाओ गेहूं उपजाओ गेहूं उपजाओ। ठीक है, मैदान जोते जा रहे हैं, बाग उजारे जा रहे हैं गेहूं के लिए। कहा जाता है यहाँ पे, जब हम लोगों ने जन्म लिया तो भूख लेके खुद में आया, जैसे ही जन्म लिया बस भूख लगना शुरू हो गया, आप माँ का स्तन निचोड़ा, फिर हम लोग गेहूं खाए, मतलब अनाज पे अपना टूट पड़े, क्योंकि हम लोग को जिंदगी जीनी है। ठीक है, लेकिन आज के टाइम पे जब आप देखेंगे, तो ये देखने को मिलता है कि आदमी जो है ना गेहूं के पीछे पागल है। गेहूं का मतलब यहाँ पे सिर्फ गेहूं से ही नहीं, बल्कि हमारे द्वारा जो उपजाए जाने वाले जितने भी आप लोग का जो है खाद्य पदार्थ हो गया, तो कहता है उससे पहले जो है ना आदमी क्या क्या किया उसको देखिए। हम तो पहले माँ के स्तन निचोड़े, उसके बाद वृक्षों को झकझोरा, वृक्ष को भी झकझोरा, उसमें से कंदमूल हो गया वो खाए, उसके बाद कीट पतंग को भी नहीं छोड़ा हम लोगों ने पुराने जमाने में। साथ साथ पशु पक्षी को भी कच्चे चबा जाते थे, कुछ ना छूट पाए है उससे, मतलब हम लोग से पुराने जमाने में कुछ नहीं छूट पाया। उसके बाद गेहूं उसकी भूख का काफिला आज गेहूं पर टूट पड़ा है। कहता है कि भूख का सबसे पहले हम लोग किस चीज का खोज किए थे, तो गेहूं का खोज किया था। आप लोग को पता ही होगा सिंधु सभ्यता में। तो वहां से जैसे हम लोग गेहूं का खोज किए, तो कहता है आज के जमाने में जब मनुष्य उस पे टूट पड़ा है गेहूं पे, और गेहूं उपजाओ और फिर उसे अपना क्या करे, सारा अपना आवश्यकता को पूर्ति कर रहा है। बेचारी गुलाब जब भरी जवानी में सिसकियां ले रहा है, शरीर की आवश्यकता ने मानसिक वृत्तियों को कहीं कोने में डाल रखा है और दबा रखा है। कहता है बेचारी गुलाब जब भरी जवानी में सिसकी ले रही है और शरीर की आवश्यकता ने मानसिक वृत्तियों को कहीं कोने में डाल रखा है। आज के जमाने में जो आदमी शरीर के ऊपर ज्यादा ध्यान देता है, सिर्फ मन खुश रहे या ना, लेकिन शरीर अपना खुद का बाहर का और हवा पहनावा आप लोगों का बढ़िया रहना चाहिए। ठीक है, अंदर से वो क्या है, वो आदमी उसको नहीं देखता है। कहता है किंतु चाहे कच्चे चरे या पकाकर खाए, गेहूं तक पशु और मानव में क्या अंतर। कहता है कि चाहे कच्चे चरे या फिर पकाकर खाएं, गेहूं तक पशु और मानव में क्या अंतर। गेहूं तक में आप लोग का जो है कच्चे खाए और पका के खाओ, मानव से और पशु में क्या अंतर है, कि मानव को मानव बनाया गुलाब ने, और मानव तक बना जब उसने शरीर की आवश्यकताओं पर मानसिक वृत्तियों को तरजीह। देखिए, आप लोग के लिए समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन आप लोग को फिर भी समझाने का प्रयास करते हैं। कहा जाता है कि मनुष्य जो है पहले जमाने में कच्चे चबा जाता था किसी किसी पशु पक्षी को,
और आज के समय में पशु पक्षी जो कच्चे चबाते हैं हर एक चीज को। तो मनुष्य और मानव में क्या अंतर रह गया, ठीक है, ये हमसे यहाँ से लाइन के माध्यम से सिखाया जा रहा है। और उसके साथ बताया जा रहा है कि गुलाब जो है, गुलाब से हमें क्या मिलती है, मानसिक तृप्ति मिलती है, ठीक है, मतलब हम लोग का मन अंदर से खुश होता है। पता है मानसिक तृप्तियों को तरजीह देना चाहिए हमारे शरीर में सबसे ज्यादा, ना कि पशु पक्षियों वाले लक्षण को, ठीक है। पता है यही नहीं, जब उसकी भूख खाँव खाँव कर रही थी तब उसकी आंखें गुलाब पर टंगी थी। और उसका प्रथम संगीत निकला जब उसकी कामिनियों गेहूं को उखल उखल कर चक्की में कूट पीस रही थी। तो पशुओं को मारकर खाकर ही वह तृप्त नहीं हुआ, उनकी खाल का बनाया ढोल और उनकी सींग की बनाई तुरछी। और मछली मारने के लिए जब वह अपनी नाव में पतवार का पांव लगाकर जल पर उड़ रहा था, तब उससे छप छप में उसने ताल पाया, तराने छोड़े, बांस ने उसे लाठी ही नहीं बल्कि बंसी भी बनाई। देखिए आप लोग का बंसी का निर्माण कहाँ से हुआ, देखो हर एक चीज में निहित किया गया है इस निबंध में, ठीक है। देखिए ये आपको कहानी नहीं है तो कहानी जैसा इंटरेस्ट आप लोगों को नहीं आएगा, मैं आपको पहले बताता हूँ, लेकिन आप लोग इसमें सीखने की जरूरत बहुत ज्यादा है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या कहा गया है कि आदमी ने बंसी का निर्माण कहाँ से किया, और आदमी ने आटा चक्की पीसना कहाँ से, सब चीज सीखा, सब बता रहे हैं आप लोग को। यहाँ पे देखिए कहता है कि गेहूं को जब उन्होंने उखल उखल कर चक्की में कूटना पीसना सीखा। और पशुओं को मारकर जब आदमी खाता था तो खा करके भी वह खुश नहीं हो पाता था, उसका क्या करता था, जो उसका खाल हो गया उस खाल को उसने क्या कर लिया, ढोल बनाया, देखिए यहाँ पे। और उसकी सींग का जो उन्होंने बनाई तुरही, मतलब लड़ने झगड़ने के लिए तुरही, मतलब जिससे अपना हमला कर सके, ठीक है। उसके बाद देखिए उससे मछली मारने के लिए जब वो अपने पानी में जो है नाव लेके पतवार का पंख लगाकर जल पर उड़ा जा रहा था, तब उसे छप छप में उड़ने उसने ताल पाया। जैसे उसने ताल पाया कि छप छप का, तो उससे लगा कि अरे इससे तो हम लोग और कुछ चीज का निर्माण कर सकते हैं, मनुष्य सोचा, ठीक है। तो उसने फिर क्या किया, बांस से उसने लाठी ही नहीं बनाई बल्कि क्या बनाई, बंसी भी बनाई। तो यहाँ से हम लोग का बंसी का निर्माण देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद देखिए कहता है, रात का काला घुप पर्दा दूर हुआ, रात का काला जो घुप पर्दा दूर हुआ, तब यह उच्छ्वसित हुआ, सिर्फ इसलिए नहीं कि अब पेट पूजा की समिधा जुटाने में उसे सहूलियत मिली, बल्कि वह आनंद विभोर हुआ। और उषा की लालिमा से उगते सूरज की सनई सनई प्रस्फुटित होने वाली सुनहली किरणों से पृथ्वी पर चमचम करते लक्ष लक्ष ओस करनी से आसमानों में जब बादल उमड़े, तब उसने अपनी कृषि का आरोप करके भी वह प्रसन्न नहीं हो। देखिए मनुष्य एक ऐसा प्राणी है धरती पे जो हमेशा निरंतर आगे बढ़ते हुए रहता है, ठीक है। उसे कभी भी खुशी नहीं मिलती। अगर आप कोई बच्चे को 2 रुपया दे रहे हो तो आज वो खुश हो रहा है, सिंपल एग्जांपल समझिए। तो कल आप उसको 2 रुपया दीजिएगा तो उसको उतनी खुशी नहीं मिलेगी जितना कि मुझे आज आप उसे 200 रुपया दिए हुए तो खुशी मिला होगा। क्योंकि आदमी का जो है ना व्यवहार, वो कहीं ना कहीं क्या ऐसा है कि अगर आप उसको आज 2 रुपया दे रहे हो तो कल उसको तुम 5 रुपया देगा ना, तब तुमको जो है आज वाला खुशी वो तुमको दिखा पाएगा। मतलब आदमी का इच्छा जो है ना अनंत है, उसको ये आप समझो कि आदमी का इच्छा क्या अनंत है। देखिए आदमी जो है सबसे पहले ढोल बनाया, वो सब चीज किया, वो सब भूल जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे ये समझो कि आदमी जो है सूरज जब जगता है, सूरज जब खिलता है ऊपर उठता है, उसने देखा कि धरती पे जो चमचम करती हुई ओस की बूंदे पड़ी हुई है, ठीक है। तो उससे क्या किया उन्होंने देखा कि अरे उसके बगल बगल में जो पंखुड़ी टाइप का बीज से जो है कि अंकुरित हो रही है। तो उसने समझा कि नहीं, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, कृषि का जो है स्टार्टिंग यहाँ से कर सकते हैं। हम लोग अगर खेत में भी डाल देंगे बीज को, तो वहां से हम लोग को खेत में अनाज उभरना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और आदमी वहां भी प्रसन्न नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग क्या आदमी, हम लोग चाहते हैं कि और उससे बेहतर हो और उससे बेहतर हो। और पता चलेगा एक समय के बाद कि नहीं, पहले वाला ही बेहतर था। ऐसा होता है आप लोगों को भी जिंदगी में कुछ ना कुछ जरूर ऐसा हुआ होगा। तो उनके सौंदर्य बोध ने उनके मोर को नाच उठने के लिए लाचार किया। इंद्रधनुष उसके हृदय को भी इंद्रधनुषी रंगों में रंग दिया। कहता है कि जब कभी ऐसा समय होता है जब जैसे कि हल्का हल्का बादल छाया हुआ है, ठीक है, जैसे बारिश हुआ हल्का, उसके बाद सूर्य का लाइट आया तो आप लोग का इंद्रधनुष बन जाता है, जो कि 7 रंगों का अति मनोरम दृश्य होता है। कहता है आदमी भी रंगीला है, इसके अंदर हर एक प्रकार का गुण है, ठीक है। और ये चाहता है कि हम हर एक चीज में अपना उत्कर्ष, मतलब सबसे ऊंचे स्थान पे पहुंच जाए, ठीक है। अब आप लोगों को पढ़ने में मजा आ रहा होगा, क्योंकि हम इसको जब तोड़ तोड़ के नहीं समझाएंगे तब तक आप लोगों को इसका फील नहीं आएगा। और जब आप इसको पढ़ोगे नहीं अच्छे से, मजा नहीं आएगा, तो फिर आप लोग क्वेश्चन कैसे बनाओगे। बस ये कहेंगे आप लोग कंटिन्यू क्लास में यहाँ पे जुड़े रहिए और अपने दोस्तों में जम के शेयर किया कीजिए, ठीक है। हम आपके लिए मेहनत करते हैं,
हम भी चाहते हैं कि आपको और बेस्ट तरीके से समझाएं, ठीक है। आपका भी फर्ज इतना बनता है कि अपने दोस्तों में शेयर करो ताकि उन्हें भी बेनिफिट हो, हम तो यही चाहते हैं। आगे देखिए, मानव शरीर में जो है पेट का स्थान नीचे है, हृदय का ऊपर है और मस्तिष्क का सबसे ऊपर। हमारे शरीर का जो ढांचा है, उसमें क्या है, पेट आप लोग का नीचे है, उससे ऊपर हृदय और उससे ऊपर क्या, मस्तिष्क है। कहता है पशुओं की तरह उसका पेट और मानव समांतर रेखा में नहीं है। हम लोग का यही अंतर है कि हम लोग का जो है पेट नीचे है और मस्तिष्क ऊपर, यानी कि हम लोग पहले सोचते हैं तब कुछ करते हैं। लेकिन पशु जो है, उसका पेट और मस्तिष्क सब बराबर समानांतर एक अथी में रहता है। कहता है जिस दिन वह सीधे तनकर खड़ा हुआ, मानस ने उसके पेट पर विजय की घोषणा की। और जिस दिन उसने जो है खड़ा हुआ, कौन, पशु, तो मानस ने उसके पेट पर विजय की घोषणा की, मतलब उसको मार दिया, ठीक है। जैसे वो खड़ा हुआ तो सीधी सी बात, उसको आदमी हमला कर देता है उस पे। कहता है कि गेहूं की आवश्यकता उसे है, किंतु उसकी चेष्टा रही है गेहूं पर विजय प्राप्त करने की। उपवास, व्रत, तपस्या आदि उसी चेष्टा के भिन्न भिन्न रूप है। कहता है गेहूं की आवश्यकता उससे है, किसे, पशु को, किंतु उसकी चेष्टा ये रही है कि गेहूं पर जो है विजय प्राप्त करने की। उपवास जैसे हो गया, आप लोग का व्रत हो गया, तपस्या आदि उसी चेष्टा के भिन्न भिन्न रूप है कि अगर उस दिन हम लोग नहीं खाते तो उसका क्या होता है, विजय हो जाता है, ठीक है। कहता है कि जब तक मानव के जीवन में गेहूं और गुलाब का समतुलन रहा, वह सुखी रहा, आनंदमय रहा। कहता है कि जब तक मनुष्य के जीवन में अनाज रहेगा, और यहाँ पे देखिए गुलाब का मतलब ये होता है ना, खुशी होता है, ठीक है। और खुशी रहा मतलब अंदर में मन में खुशी रहा, तो तब तक आदमी जो सुखी रहेगा, आनंदमय रहेगा हमेशा, ठीक है। वह कमाता हुआ गाता था और गाता हुआ कमाता था आदमी, ठीक है। उसके श्रम के साथ संगीत बंधा हुआ था और संगीत के साथ श्रम, यानी कि मेहनत। श्रम का मतलब मेहनत होता है, ठीक है। कहता है उसका सांवले दिन में गाय चराता था और रात में जो है रास चराता। देखिए सांवले मतलब शाम के समय में जो है उन्होंने क्या किया, गाय चराया, और रात में रास, यानी कि बातें की, घुमा फिरा इधर उधर जो भी होता था, ठीक है। कहता है पृथ्वी पर चलता वो आकाश को नहीं भूला था, और जब आकाश पर उसकी नजरें गड़ी थी, उसे याद था कि उसके पैर मिट्टी पर है। जब उसने ऊपर देखा तो देखा, अरे ये क्या चीज है, आकाश है इतना बड़ा। किंतु धीरे धीरे वह संतुलन टूटा। आदमी लेकिन फिर सोचा कि अरे हम तो ऊपर देख रहे हैं, लेकिन मेरा पैर कहाँ पे, जमीन पे है। लेकिन देखिए आज वो कहीं ना कहीं हम लोगों को सच होता हुआ दिखाई दे रहा है। चंद्रयान 2 हो गया, अरे बहुत सारा ऐसा चीज है जिसको हम लोगों ने आकाशमान में भेजा, अंतरिक्ष में भेजा। तो कहीं ना कहीं ये सब कहाँ का देन है, पूर्वजों का देन है, जिन्होंने सोचा, तभी तो हम लोग इतना आगे बढ़ पाए। कहता है अब गेहूं प्रतीक बन गया, हड्डी तोड़ने वाले, उचारने वाले, थकाने वाले, नारकीय यंत्रों देने वाले श्रम का, वह श्रम जो पेट की क्षुधि भी अच्छी तरह शांत ना कर सके। कहता है कि गेहूं जब एक ऐसा चीज बन गया है ना आज के समय में, कि आदमी उससे मतलब उतना लगाव नहीं रह पाए, क्योंकि आज का समय जो है आदमी गेहूं को कम खाता है और वेस्टर्न सिविलाइजेशन को ज्यादा अपना, यानी कि मार्केट का सामान, पिज्जा बर्गर ये वो जितना होता है आप लोग का, उस पे आदमी जो है ना सब जगह फोकस कर दिया। कहता है कि और गुलाब के बारे में क्या क्या, और गुलाब बन गया प्रतीक विलासता का, भोग विलास का, बन गया भ्रष्टाचार का, गंदगी और गलीज का, वह विलासता जो शरीर को नष्ट करती है और मानस को भी। कहता है गुलाब का सेवन आज के समय में हम लोग क्या उपयोग करते हैं अधिकतर, वो आप लोग देख ही सकते हो, ठीक है। कहता है जब उसके सांवले ने हाथ में शंख और चक्र लिए। कहता है कि सांवले का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, सो देखिए। सांवले किसको हम लोग कहते हैं, कृष्ण जी को कहते हैं, ध्यान रखिएगा। कहता है कृष्ण जी का हाथ में जो शंख और चक्र लिए, तो विष्णु का धारण हो गया वहां पे। कहते हैं नतीजा जो महाभारत और यदुवंशियों का क्या हो गया, सर्वनाश। वह परंपरा चली आ रही है और आज चारों ओर महाभारत और गृह युद्ध है, सर्वनाश है और महानाश है। देखिए आप लोग को अब पता चल गया होगा कि आज के समय में इतना दुख कलेश लड़ाई झगड़ा कहाँ से होता है, यहीं से उठता है। कहाँ से, ये आप लोग जैसे ही कृष्ण जी ने वहां से क्या कर लिया, हाथ में शंख और चक्र लिए, वहां से आप लोग का ये सब चीज का नाश होना शुरू हो गया। कहता है कि गेहूं सीड ढूंढ रहा है खेतों में, तो गुलाब रो रहा है बगीचों में। दोनों अपने अपने पालन करताओं के भाग्य पर दुर्भाग्य पर है। भाग्य ये हो गया कि उसको आज नहीं तोड़ा गुलाब को, और दुर्भाग्य ये हुआ कि आज ही सुबह वो खिला, आज ही सुबह उसको तोड़ लिया। तो दोनों किस पे डिपेंड है, अपने पालन करता पे, जो उसका पालन करता है, देखरेख करता है, ठीक है। कहता है चलो पीछे मुड़ो, गेहूं और गुलाब में हम एक बार फिर संतुलन स्थापित करें। कहता है एक बार फिर से हम उसका संतुलन करते हैं, चलिए। कहता है किंतु मानव क्या पीछे मुड़ा, मुड़ सकता है आदमी, क्या पीछे मुड़ सकता है, या महायात्री चलता रहा है, चलता रहेगा, और क्या नव
सम संतुलन चिरस्थायी हो सकेगा? क्या इतिहास के लिए फिर दोहरा कर नहीं रहेगा? नहीं, मानव को पीछे मोड़ने की चेष्टा ना करो। कहते हैं कि मानव को जब पीछे मोड़ने की चेष्टा बिल्कुल नहीं ही करनी चाहिए। अब गुलाब और गेहूं में फिर संतुलन लाने की चेष्टा में सिर खपाने की आवश्यकता हमें नहीं है। अब गुलाब और गेहूं पर विजय प्राप्त करो। गेहूं पर गुलाब की विजय, चिर विजय। अब नए मानव की यह आकांक्षाएं हो, क्या यह संभव है? पता है क्या आज के समय में आदमी चाहेगा कि गुलाब के ऊपर या फिर गेहूं के ऊपर हम विजय प्राप्त करें? बिल्कुल 16 आने संभव है। इसका मतलब क्या है, हम आप लोगों को आगे समझाते हैं आगे पढ़ के, ठीक है। पता है कि विज्ञान ने बताया है कि गेहूं जो है क्या है, और उसने यह भी जताया है कि मानव में यह चिर विभुक्षु क्यों है और मानव में ये इतना भूख क्यों है, उसके बारे में भी विज्ञान ने खोज किया। कहता है गेहूं तो क्या है हम जान गए, यह गेहूं उसमें आता कहाँ है हमसे यह भी छिपा नहीं है। तथा पृथ्वी और आकाश के कुछ तत्व एक विशेष प्रतिक्रिया के पादों में की बालियों में संग्रहित होकर गेहूं बन जाते हैं। कहता है कि पृथ्वी और आकाश के कुछ तत्व जो एक विशेष प्रतिक्रिया में जो है क्या बन जाते हैं, गेहूं का निर्माण होता है, ठीक है। उन्हीं तत्वों की जो है कमी हमारे शरीर में भूख नाम पाती है, और उसी कमी को हम लोग पूरा करते हैं किसी से, गेहूं से पूरा करते हैं। पता है क्यों? पृथ्वी की कुराई जुताई गुराई, हम पृथ्वी और आकाश के नीचे इन तत्वों को क्यों ना ग्रहण करें? यह तो अनहोनी बात है। यूटोपिया यूटोपिया कहता है कि हम जो इतना मेहनत करते हैं किसके लिए, खुद के लिए करते हैं। कुराई जुताई गुराई, हम पृथ्वी और आकाश के नीचे इतने तत्वों को क्यों ना ग्रहण करें? क्योंकि हम लोग को ऑटोमेटिक भूख लग जाता है, इसलिए कहता है यहाँ पे कि हाँ, यह अनहोनी बात यूटोपिया तब तक बनी रहेगी जब तक मानव संहार कांड के लिए आकाश पाताल एक करता रहेगा। ज्यों ही उसने जीवन की समस्याओं पर ध्यान दिया, यह बात हस्तामल कवच सिद्ध हो जाएगी कि और विज्ञान को इस ओर जाना नहीं है, मानव का क्या सर्व ब्रह्मांड का संहार निश्चित है। कहता है जिस दिन जो है आकाश पाताल एक हो जाएगा, उस दिन सारा चीज समाप्त हो जाएगा और आदमी का संहार कांड यहाँ स्टार्ट हो जाएगा, और आप लोगों को जब फिर से भूख लगने की कोई आवश्यकता नहीं रही। कहता है कि ऐसा समय कुछ दिन में आने ही वाला है, ठीक है। ऐसा बताया जा रहा है इसमें कि विज्ञान धीरे धीरे इस ओर भी कदम बढ़ा रहा है। कम से कम इतना तो अवश्य कर देगा कि गेहूं इतना पैदा हो कि जीवन के परम आवश्यकता वस्तु जैसे हवा पानी की तरह इफारत हो जाए। कहता है कि आज के समय में विज्ञान इतना तरक्की कर रहा है कि एक दिन ऐसा होगा कि विज्ञान हमें ये चीज निकाल के दे देगा कि गेहूं का उपज जो है आप लोगों को खेत में इतना मेहनत करके नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आप लोगों को जो है कुछ ही देर करने के बाद आप लोगों को ज्यादा सफलता उसमें मिल जाएगी, ज्यादा आप लोगों को उपज हो जाएगा गेहूं की। बीज खाद सिंचाई जुताई ऐसे तरीके और फिर आदि तो निकलते ही जा रहे हैं एक से एक, और गेहूं की समस्याओं को हल कर देंगे धीरे धीरे, ठीक है। कहता है प्रचुरता शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले साधनों की प्रचुरता की ओर आज का मानव प्रभावित हो रहा है। आज का मानव जो है क्या देख रहा है, शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले साधनों की जो है ना प्रचुरता पर आदमी, मतलब किस तरह से उसको डेवलप करें, उस पर आदमी जो है ना हावी होते हुए जा रहा है। कहता है प्रचुरता क्या, प्रश्न चिन्ह उस पे। कहता है प्रचुरता क्या है, क्या प्रचुरता मानव को सुख और शांति दे सकती है? हमारे सोने का हिंदुस्तान यह गीत गाइए, किंतु यह ना भूलिए कि यहाँ एक सोने की नगरी थी जिसमें राक्षसता निवास करती थी, जिसे दूसरे की बहु बेटियों को उड़ा ले जाने में तनिक भी झिझक नहीं थी हमारे यहाँ पे। तभी तो कहता है भारत में क्या सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है भारत, क्योंकि यहाँ पे सोने की चिड़िया ऑटोमेटिक नगर थी जिसमें कि राक्षसों का निवास था। कहता है राक्षसता जो रक्त पीती थी, जो असभ्य खाती थी, जिसके अकाय शरीर था, 10 सिर थे और 6 महीने सोते थे। कुंभकर्ण के बारे में बताया जाए। कहता है गेहूं बड़ा प्रबल है, वह बहुत दिनों तक हमें शरीर का गुलाम बनाकर रखना चाहेगा। पेट की क्षुधा शांत कीजिए तो वह वासनाओं की क्षुधा जागृत कर बहुत दिनों तक आपको तबाह करना चाहेगा। देखिए इसका मतलब आप समझ लीजिए कि हम लोगों के शरीर में क्या होता है, भूख लगता है, और जैसे ही खत्म हो जाएगा तो आप लोग के अंदर वासनाओं का वास हो जाता है। इधर आप लोग को भटकना मन को शुरू हो जाता है, ठीक है। अतः तो प्रचुरता में भी राक्षसता ना आवे, इसके लिए क्या उपाय? इतनी मनोवृत्तियां को वश में करने के लिए आज का मनोविज्ञान 2 उपाय बताया इन इंद्रियों के संयम की ओर, वृत्तियों और ऊर्ध्वगामी करने के। देखिए पता है कि आज के समय में आदमी को जो है अपने माइंड के ऊपर कब्जा करना बहुत ही जरूरी है। जो आदमी अपने ज्ञानेंद्रियों पे कब्जा कर लिया, समझो वह तपस्या से संपूर्ण निपुण हो गया, ठीक है। कहता है इस संयमन का उपदेश हमारे ऋषि मुनि देते आए। संयमन मतलब हमेशा संयम से रहनी चाहिए, किंतु इसके बुरे नतीजे भी हमारे सामने, जैसे कि बड़े बड़े तपस्वियों की लंबी लंबी
तपस्या एक रंभा, एक मेनका, एक उर्वशी की मुस्कान पर स्खलित हो गए। देखिए, कोई भी कितना भी ऋषि मुनि तपस्या करते थे, लेकिन एक रंभा हो गया, मेनका हो गया, उर्वशी, इसके एक मुस्कान के पीछे ही तपस्या क्या हो जाते थे, भंग हो जाते थे। इसलिए कहता है कि स्त्री से हमेशा खुद को दूर रखो जब तक स्टूडेंट लाइफ में जीते हो। तभी तो अपना सक्सेस को, करियर को पा सको, नहीं तो अदरवाइज आप लोग के लिए पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि आपका संयमता अंदर से नहीं रहेगा, वासनाओं पे ध्यान रहेगा, तो फिर आप लोग को दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, कहते हैं आज भी देखिए, गांधी जी के 30 वर्ष के उपदेश और आदेशों पर चलने वाले हम तपस्वी किस तरह दिन रात नीचे गिरते जा रहे हैं। इसलिए उपाय एकमात्र है, वृत्तियों को ऊर्ध्वगामी करना और कामनाओं को स्थूल वासनाओं के क्षेत्र से ऊपर उठाकर जो है सूक्ष्म भावनाओं की ओर प्रवृत्त करना। आप लोगों को वासनाओं में बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए, और शरीर पर मानस की पूर्ण प्रभुता स्थापित हो, और गेहूं पर गुलाब की। तो शरीर पर जो है पूर्ण स्थापित हो आप लोग का संयमता, और गेहूं पर जो है गुलाब की संयमता स्थापित हो। ठीक है, गेहूं के बाद गुलाब, जो बीच में कोई दूसरा टिकाव नहीं, ठहराव नहीं। गेहूं की दुनिया खत्म होने जा रही है, वह दुनिया जो आर्थिक और राजनीतिक रूप में हम सब पर छाई है, जो आर्थिक रूप से रक्त पीती रही, राजनीतिक रूप में रक्त बहाती रही। अब दुनिया आने वाली है जिसे हम गुलाब की दुनिया कहेंगे। गुलाब की दुनिया मतलब मानस का संसार, सांस्कृतिक जगत। ठीक है, हाँ, कैसा वह शुभ दिन होगा, हम स्थूल शारीरिक आवश्यकताओं की जंजीर तोड़कर सूक्ष्म मानव जगत का नया लोक बनाएंगे। और जब गेहूं से हमारा पिंड छूटेगा, और हम गुलाब की दुनिया में स्वच्छंद विहार करेंगे, और गुलाब की दुनिया रंगों की दुनिया, सुगंधों की दुनिया होगी, क्योंकि उसमें हम लोग को भूख नहीं लगेगा, यानी कि हम लोग जो अपना खुद को क्या करेंगे, इन 5 तत्वों से विलीन हो जाएंगे सब। ठीक है, पता है, भौरे नाच रहे, गूंज रहे, फूल सुंगनी फुदक रही, चहक रही, नृत्य गीत आनंद छंद उदा। ठीक है, कहीं गंदगी ही नहीं, कुरूपता ही नहीं, आंगन में गुलाब, खेतों में गुलाब, गालों पर गुलाब खिल रहे, आंखों से गुलाब झक रहा। जब सारा जीवन रंग में, सुगंध में, नृत्य में, गीत में बन जाएगा, वह दिन कब आएगा। मतलब हम खुद को इतना ज्यादा मतलब डेवलप कर लें कि हम लोग को वासनाओं के पीछे, स्त्रियों के पीछे नहीं मन जाए, और ज्ञानेंद्रियों पे इतना कब्जा कर लें। तो कहता है वह आ रहा है, क्या आप देख नहीं रहे हो, कैसी आंखें हैं आपकी, शायद उन पर गेहूं का मोटा पर्दा हुआ है। पर्दे को हटाइए और देखिए, और अलौकिक स्वर्गिक दृश्य इसी लोक में अपनी इस मिट्टी की पृथ्वी पर है। और शौकिया दीदार अगर हो तो नजर पैदा करें। ठीक है, देखिए, ये आप लोग का जो ललित निबंध नहीं है, आप लोग का ये नाटक व्यंग टाइप का है। ठीक है, इसको आप लोग को तोड़ तोड़ के पढ़ना ही हमको लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि आप लोग को मैंने समझाने का यहाँ पे प्रयास किया गेहूं और गुलाब के बीच में। ठीक है, बाकी अगर स्टोरी रहता तो आप लोग खुद भी समझ सकते थे। बाकी आप लोग को अगर एक बार में समझ नहीं आया तो फिर से रिपीट कर लेना, एक दो बार कर लोगे क्लास, स्पीड करके कर लेना 2x पे। ठीक है, बाकी इसका क्वेश्चन आंसर जो भी होगा हम आप लोग को नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे। अभी देखिए 3 क्लास करवाए हैं आप लोग का, 3 क्लास का मैंने आप लोग को क्वेश्चन आंसर नहीं करवाया है। हम आप लोग को एक सेशन लेके आएंगे संडे को, उस दिन आप लोग को हम हर एक चीज़ करवा देंगे। ठीक है, बस आप लोग यही करो, लाइव क्लास में ज्वाइन हुआ करो, और वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।